हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का लेसन नंबर 2 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। चलिए देखो, अभी तक तुम लोगों ने मेरे को अकाउंट्स पढ़ाते देख लिया, मैथ्स पढ़ाते देख लिया है, बराबर है। फर्स्ट टाइम ओसी पढ़ा रहा हूं, जैसा भी पढ़ा रहा हूं एडजस्ट कर लो, बिकॉज मैंने करियर चालू किया था ओसी से ही पढ़ाना कॉलेज में, एंड देन फिर ब्रेक मिल गया, फिर मैंने अकाउंट्स ले लिया, फिर अकाउंट्स मैथ्स पढ़ाते पढ़ाते थियरी सब्जेक्ट को मैंने थोड़ा लेट गो कर दिया। बट जिस बंदे ने मेरे को ओसी, जिस टीचर ने पढ़ाया, उसके टीचिंग से आई एम रियली मच वेरी मच इंस्पायर्ड। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि उस वे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, और जो आज पढ़ेंगे उतना जितना भी पढ़ेंगे होपफुली आपको बायाट हो जाए, याद हो जाए। ठीक है, ज्यादा बड़ा लेक्चर नहीं रहेगा, थोड़ा सा याद पढ़ेंगे। फिर स्लोली अगर अपने को लग रहा है कि हाँ सिराज सर ओसी पढ़ा सकते हैं तो कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो फिर अपने पास जो सर है ओसी के वो ओसी कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो होपफुली सब लोग फैमिलियर तो रहेंगे एक वर्ड से जिसका नाम है मैनेजमेंट। सब फैमिलियर है सब लोग? तो एक सवाल, व्हाट इज मैनेजमेंट? मुझे आंसर टेक्स्ट बुक का नहीं चाहिए, मुझे डेफिनेशन टेक्स्ट बुक का नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ बेसिक मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट चाहिए। बोल बेटा। ये तो वो एलन ने डेफिनेशन में दिया है। हाँ बराबर। थोड़ा सा अगर मैं इसे ऊपर करूं, एलन ने कहा है मैनेजमेंट इज व्हाट मैनेजर डज। क्या बात है सर, सही है सही है। थोड़ा बहुत नॉलेज है मेरे को, थोड़ा ज्यादा नहीं, नहीं बराबर है। अभी मैं बेसिक पूछ रहा हूं, मैंने पहले कहा मुझे ना टेक्स्ट बुक नहीं चाहिए, मुझे एक बेसिक चीज। अगर मैं आपको पूछता हूं व्हाट इज मैनेजमेंट, बोल। हाउ डू वी हैंडल अवर वर्क, इन व्हाट मैनर, मेथड्स एंड ऑल। वेरी गुड, ठीक है। और कोई? और कोई? ब्रज इधर। ध्यान दो, इसको मैंने एक टास्क दिया है, कल 5 सम सॉल्व करके लेके आने का, बराबर है? क्लियर? बेचारा गरीब इंसान है, सॉल्व करके लेके आएगा, बराबर? क्लियर? बेटा आप आइए थोड़ा पीछे। हाँ नहीं, फ्रेम से बाहर जाने दे। इसको भी मैंने टास्क दिया है बेटा, इसको मत देखो, जो टास्क दिया उसको देखो, ठीक है? नहीं वो बालों से हिलते रहता है, ये क्या कर सकते। इसको भी मैंने टास्क दिया है कि भाई तेरे को अकाउंट के सम 5 सम कल के कल सॉल्व करने का, लेकिन थोड़ी आलसी है, ये आलसी है। बट होने वाला क्या है, इसको मालूम है बेचारा भोला इंसान है ये आजा फ्रेम में आजा, भोला इंसान है ये आई इसके पास। हाय ब्रज। नहीं बस ऐसा अभी इधर के लिए, बाद में आगे कुछ भी नहीं। हाय ब्रज, उसको बोलना बेटा। एक्चुअली ब्रज, मैंने तेरे को देखा है क्लास के अंदर, तू बहुत पढ़ाकू है। आई वॉज वेरी मच इंस्पायर्ड बाई यू। अरे सुनो ना, मैं बहुत ज्यादा तेरे को ऐसा देखती थी ना, मेरा मन करता था कब तेरे से बात करूं मैं। अरे ध्यान दे, ये तेरे कहावत है, मेरे नहीं फीलिंग्स, ये तेरी फीलिंग्स है, टेम्पररी है। तो इसने क्या किया, ये बेटा ध्यान दे। इसने बोला यार मैं तेरे से इतनी इंस्पायर थी, मुझे ऐसा लग रहा कि तेरे जैसा पढ़ने का, लेकिन क्या है मेरे दिमाग में बैठता ही नहीं है। जब भी मैं तेरे को देखती हूं मेरे को तेरे जैसा ही पढ़ाई करने का, ठीक है? तू बेस्ट है। ये बेचारा करे तो क्या, किसी ने हाथ पकड़ा है, नहीं कंट्रोल होता है, नॉर्मल है। मैंने पकड़ा है, फील कर रहा है, बोलते हाँ।
ऐसा कुछ भी नहीं है। वाइब्रेट क्यों हो रहा है? मैंने पकड़ा है। अब जरा ध्यान देना, टास्क इसको दिया है मैंने, लेकिन ये क्या कर रही है? इसको मस्का लगा रही है। ब्रज, एक रिक्वेस्ट है तेरे से। इसका तो हाथ पकड़ लिया अभी, ये रिक्वेस्ट तो एक्सेप्ट करेगा ही। ब्रज, सिरा सर ने और 5 बार सम सॉल्व करने दिया था, करके देता है क्या? बेचारा पिघल गया है ना, क्या करे ये, पिघल गया। इसका जो टास्क था, कंटाला आ रहा था इसको, इसने वो टास्क इसको दिया करने के लिए। ब्रज पिघल गया और ये करके दे देगा, बराबर है। दिस इज मैनेजमेंट, दिस इज मैनेजमेंट। काम करवा के लेना, काम करवा के लेना किसी भी तरीके से, जिस तरीके से उसको जमता है उस तरीके से काम करवा के लो, इस मैनेजमेंट। बात समझ में? इसने अपना काम इससे करवा के लिया जबकि काम इसका था, बट इसने इसके काम को मैनेज किया। मेरे को नहीं करने का, मैं करवा के लूंगी। बात समझ में आया क्या? भोला भाला फंस गया, बराबर है, लेकिन काम तो हो गया ना, बराबर है, क्लियर है। तो मैं अगर इसको हिंदी में बोलने के जगह पे इंग्लिश में बोलूंगा तो मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूंगा, मैनेजमेंट क्या है? तो मैनेजमेंट एक आर्ट है, मैनेजमेंट एक आर्ट है काम करवा के लेने का, काम करवा के लेने का। बोले तो मैनेजमेंट इज अ आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, मैनेजमेंट इज अ आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, मैनेजमेंट इज अ आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। मैं लिख लेता हूं, मैनेजमेंट, मैनेजमेंट इज आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, गेटिंग थिंग्स डन। अभी ये जो काम करवा के लिया किसी इंसान से लिया रहेगा, गेटिंग थिंग्स डन बाय पर्सन और पीपल, गेटिंग थिंग्स डन बाय पर्सन और पीपल, बराबर है। तो मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज अ आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय पीपल या पर्सन, बराबर है। अब इसने जो इसका काम करवा के लिया, वो क्यों लिया? वो आलसी नहीं थी, उसको डर था। किस चीज का सर डर था? कि सर भड़क गए तो, मैं करके नहीं गई तो, फिर क्लास से निकाल देंगे तो, मेरे पेरेंट्स को बुलाएंगे तो। डर था, इसलिए उसने काम खुद नहीं करके किसी से करवाया। इन शॉर्ट, डर है तो काम होगा। तो वैसे ही कोई कंपनी में अगर एम्प्लॉय है तो उसको भी डर है, तो अपना काम करवा के लेगा। अब वो काम क्यों करवा के ले रहा है? ताकि उसका पगार उसे टाइम पे मिले, बॉस उसे रखे। और बॉस कब रखेगा उसे? जब वो काम प्रॉपर करेगा। इन शॉर्ट, अगर बिजनेस का ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहा है तो एम्प्लॉय को रखेगा, बिजनेस का ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो रहा है तो उसे रखेगा क्या? नहीं। तो यहां पे मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय पर्सन और पीपल। अब ये जो पर्सन और पीपल, ये लोग क्या कर रहे? बिजनेस का ऑब्जेक्टिव अचीव करके दे रहे। यहां पे मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय पर्सन बाय अचीविंग बिजनेस गोल। काम करवा के ले रहे फॉर अचीविंग बिजनेस गोल। समझ में आ गया? हम ये क्यों कर रहे? बिजनेस का गोल अचीव करने के लिए। तो पहला पॉइंट, मैनेजमेंट में क्या लिखना है? तो मैनेजमेंट में लिखना है, मैनेजमेंट इज अ आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय पीपल इन अचीविंग बिजनेस गोल। समझ में आया? बाय अचीविंग बिजनेस गोल या इन अचीविंग बिजनेस गोल। सेंटेंस फ्रेमिंग क्लियर था या नहीं? अब आप अगर टेक्स्ट बुक ओपन करोगे तो सबसे पहला कुछ इंट्रोडक्शन वगैरह सब आपको दिया गया, बराबर है। अभी इंट्रोडक्शन तो बाद में, इसके अंदर वही मेंशन किया है कि भाई पहले लेसन में हमने क्या पढ़ा था? फर्स्ट लेसन के अंदर हमने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। वी हैव डिस्कस वेरियस मैनेजमेंट प्रिंसिपल इन फर्स्ट चैप्टर इन डिटेल। वो आपने पढ़ाई है। मैनेजमेंट के बहुत सारे प्रिंसिपल्स होते हैं, सबने अपने अपने हिसाब से सब चीज पढ़ा है।
मैंने मेरे हिसाब से पढ़ा है। सर ये रॉन्ग है क्या? अरे नहीं बाबा, ये सब चीज आपको इधर मिलने वाला है, डोंट वरी। क्लियर? ये मैंने लिख लिया, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय पर्सन बाय अचीविंग बिजनेस गोल। ये पहला सेंटेंस लिख दिया, बराबर है। उसके बाद जो एलए भाई साहब आए थे, उसने सिंपल डेफिनेशन में बोला मैनेजमेंट क्या है, तो मैनेजमेंट है जो मैनेजर कर रहा है, इसने क्या किया, काम करवा के लिया, तो इसके भाषा में काम करवा के लेना इज मैनेजमेंट। तो सिंपल सा डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू एल ए एलन मैनेजमेंट इज व्हाट मैनेजर डज। इसके नीचे आ जाएगा according to L.A. Allen, management is what manager does. Management is what manager does. Management is what manager does. बराबर? ठीक है, चलिए यहां तक तो समझ में आ गया सर। काम करवा के लेना इज मैनेजमेंट, बिजनेस का ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, ये है मैनेजमेंट, जो मैनेजर काम करता है उसे मैनेजमेंट कहते हैं, बराबर। एक दिन व्रज ने डिसाइड किया, सर सब ग्रुप को बंक करते मरीन ड्राइव जाते, बंक करते मरीन ड्राइव जाते। जिस दिन डिसाइड करेगा उस दिन जाएगा क्या वो? नहीं ना, एटलीस्ट उसका कुछ तो प्लानिंग करना पड़ेगा, है नहीं। मंडे को डिसाइड कर रहा है सैटरडे को जाना है, तो मंडे को सब एग्री कर रहे हैं, 20 के 20 लोग उसके फ्रेंड जाएंगे 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 जाएंगे। ट्यूसडे को 18 हो गए, अरे मम्मी ने मना कर दिया, अरे नहीं यार मैं बंक नहीं कर सकता हूं यार, फिर मैं फंस गया तो, बराबर। वेडनेसडे को 15 हो गए, नहीं बाबा पैसे नहीं है, नहीं जा सकता हूं। थर्सडे को 12 हो गए, फ्राइडे को 10 हो गए, सैटरडे तक आते आते 5 ही बचे, 5 जाके आएंगे, हाँ या नहीं। बट ये जाने के लिए इसने प्लानिंग तो किया कि नहीं। अब यहां पे व्रज जो है वो मैनेजर है, वो चीजों को मैनेज करने वाला है, तो ही इज मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट का फंक्शन जो है वो चालू होता है प्लानिंग से, मैनेजमेंट का जो फंक्शन है वो चालू होता है प्लानिंग से और एंड होता है कंट्रोलिंग पे, एंड होता है कंट्रोलिंग पे। तो मैनेजमेंट का जो फंक्शन है स्टार्ट होता है कहां से? प्लानिंग से, एंड कहां होता है? कंट्रोलिंग पे। भाई आप चले गए तो ही इज रिस्पॉन्सिबल पर्सन, कुछ भी होगा भाई इसने बोला था, प्लान किया था, सब चीज यही रिस्पॉन्सिबल है, तो कुछ भी होगा तो व्रज ही फंसने वाला है। तो एलन ने क्या कहा है, उसने भी सेम चीज कहा है। एलन सेड दैट द फंक्शन ऑफ मैनेजर स्टार्ट विथ प्लानिंग, द फंक्शन ऑफ मैनेजर स्टार्ट विथ प्लानिंग एंड विथ कंट्रोलिंग। क्लियर? 3 पॉइंट हुआ। पहला क्या हुआ? आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय पर्सन बाय अचीविंग बिजनेस गोल। अकॉर्डिंग टू L.A. Allen, मैनेजमेंट इज वेरी गुड, मैनेजमेंट इज व्हाट मैनेजर डज। अब वो बोल रहा है कि जो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है ना वो चालू होता है प्लानिंग से और खत्म होता है कंट्रोलिंग पे। द फंक्शन ऑफ मैनेजर स्टार्ट्स विथ प्लानिंग end with controlling. The function of manager start with planning, end with controlling. The function of manager start with planning, end with controlling. समझ में आया ये? पक्का? 3 पॉइंट। मैनेजमेंट इज आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय पीपल या पर्सन बाय अचीविंग बिजनेस गोल, बराबर है। अकॉर्डिंग टू L.A. Allen, management is what manager does. The function of management starts with planning and with controlling. बराबर? प्लानिंग से चालू होगा, कंट्रोलिंग पे खत्म होगा। इसके बीच में गैप तो है। अब इसके बीच का जो गैप है ना, ये उसको संभाल के रखना है। अगर इधर कुछ भी इम्बैलेंस हो गया, सब चीज डिस्टर्ब हो जाएगा। प्लानिंग और कंट्रोलिंग के बीच का जो गैप है ना, ये इसे संभाल के रखना है। अगर इधर कुछ भी गड़बड़, फंस जाएगा बेचारा। मतलब वो जो गैप है बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर इंटर रिलेटेड। प्लानिंग और कंट्रोलिंग का जो गैप है वो इंटर रिलेटेड है और इनसेपरेबल है। सेपरेबल मतलब अलग नहीं कर सकते। तो प्लानिंग और कंट्रोलिंग का जो गैप है वो क्या है? इंटर रिलेटेड है एंड इनसेपरेबल है।
द गैप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग इज इंटर रिलेटेड एंड इनसेपरेबल। देखो इसने भी कुछ ऐसा ही बोला है, इसने अपने भाषा में बोला, मैं अपने भाषा में बोल रहा हूं। बट एवरी फंक्शन इज इंटर रिलेटेड विथ अदर फंक्शन, दे आर इनसेपरेबल इन नेचर। ये अपने को जमा नहीं, बड़ा इंग्लिश है, अपन गरीब लोग। सीधा द गैप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, द गैप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग इज इंटर रिलेटेड एंड इनसेपरेबल इन नेचर। बात समझ में आया? द गैप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग इज इंटर रिलेटेड एंड इनसेपरेबल इन नेचर। अरे समझा क्या? पक्का समझ में आया? इतना लिख सकते हो, लिखना नहीं है, पहले समझ लो। Management is the art of getting things done by person by achieving business goal. बराबर। Second, according to L.A. Allen, management is what manager does. फिर उसके बाद the function of manager starts with planning and controlling. The gap between planning and controlling is interrelated, inseparable in nature. इतना समझ में आया? याद रहेगा? पक्का याद रहेगा? इस बंदे ने भी वही सब लिखा है अपने भाषा में। देखो हर बंदा अपने हिसाब से पढ़ता है। इफ यू गेट अ टाइम, आप थोड़े प्रोफेशनल बन जाओगे तो आपको जो चीजें समझ में आएगी वो नोटबुक में प्रिंट होगा, टेक्स्ट बुक में प्रिंट होगा। अभी लोग आपका पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू, हमने बोला कि भाई अकॉर्डिंग टू लक्ष्मी, अरे लक्ष्मी नाम पहली बार सुना, लक्ष्मी ने ऐसा पढ़ा है। बात समझ में आया? तो हम वो चीज को ऐड करते। तो हमारे पहले जो ऑथर थे उन्होंने ये सब चीज लिखा है उनके लैंग्वेज में, अपने को इसका मीनिंग समझना है, रट्टा मार के कुछ नहीं होने वाला। क्लियर है यहां तक? पक्का? अभी जो भी चीज मैंने कहा है ये सब आपका इंट्रोडक्शन है। किस चीज का? फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट जब भी पूछा है तो इतना तो आपको लिखना है। क्या? मैनेजमेंट इज आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय पर्सन बाय अचीविंग बिजनेस गोल अकॉर्डिंग टू L.A. Allen, मैनेजमेंट इज व्हाट मैनेजर डज, द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट स्टार्ट विद प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, द गैप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग इज इंटर रिलेटेड, इनसेपरेबल इन नेचर। इतना क्लियर हुआ? और एक ऑथर है, उसने फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जो आप इस लेसन में पढ़ने वाले हो ना, जो आप इस लेसन में पढ़ने वाले, इस लेसन में हम क्या पढ़ने वाले? इस लेसन के अंदर हम लोग पढ़ने वाले प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग, यही पढ़ने वाले आप। बराबर है? तो इस लेसन में हर एक पॉइंट को उसने एक छोटा सा कीवर्ड देके एक्सप्लेन कर दिया। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, ये सब चीज को उसने एक सिंपल लैंग्वेज में कीवर्ड दे दिया है, पॉस डी क्रॉप। पॉस डी क्रॉप। अब ये क्या है? तो अकॉर्डिंग टू लूथर ग्लुक, अकॉर्डिंग टू लूथर, उसने क्या बोल दिया है कि जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है उसे सिंपल कीवर्ड में याद रखो, पॉस डी क्रॉप। अब ये पॉजिटिव कॉप क्या होता है? तो पहले पी का मतलब होता है, पी स्टैंड्स फॉर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग। सीओ, सीओ का मतलब कोऑर्डिनेशन, आर का मतलब रिपोर्टिंग, बी का मतलब बजटिंग। बट ये रिपोर्टिंग और बजटिंग फ्यूचर में जाके बदल गया। उसने रिपोर्टिंग और बजटिंग को कंबाइन कर दिया और उसे एक नाम दे दिया, कंट्रोलिंग। और मैंने आज ही आपको पढ़ाया था कि मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट स्टार्ट होता है प्लानिंग से और खत्म होता है कंट्रोलिंग पे। बात समझ में आया क्या? क्लियर? तो प्लानिंग और कंट्रोलिंग के बीच में क्या है? तो प्लानिंग से स्टार्ट होगा, पहला होगा पी, पॉज डी क्रॉप, प्लानिंग, पी से प्लानिंग, ओ से ऑर्गेनाइजिंग, एस से स्टाफिंग, डी से डायरेक्टिंग, सी ओ कोऑर्डिनेशन, आर और बी नहीं आएगा, आर और बी के जगह पे कंट्रोलिंग। बात समझा क्या? आर रिपोर्टिंग, बी बजटिंग, ये सारी चीजें हैं, बट उसने रिपोर्टिंग और बजटिंग को कंबाइन करके क्या बोल दिया है? कंट्रोलिंग। समझ में आया क्या? तो यहां पे उसने बोला, लूथर ने कहा है पॉज डी क्रॉप, पी स्टैंड्स फॉर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। इतना बेसिक डेफिनेशन आपको लिखना है। क्लियर? यह आपका हो गया इंट्रोडक्शन।
मेरा आंसर है एक्सप्लेन फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में प्लानिंग आता है, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में ऑर्गेनाइजिंग आता है, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में डायरेक्टिंग आता है, स्टाफिंग आता है, कंट्रोलिंग आता है, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोलिंग। तो क्या मैं हर एक चीज को एक्सप्लेन करूंगा? नहीं। अगर मुझे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आया तो थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन प्लानिंग का, ऑर्गेनाइजिंग का, डायरेक्टिंग का, कोऑर्डिनेटिंग का, स्टाफिंग का और कंट्रोलिंग का एक्सप्लेन करना पड़ेगा। बट अगर सिर्फ क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, तो इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो है सिर्फ प्लानिंग से रिलेटेड। फंक्शन पूछा तो ये सारी चीजें आएगी। जब अपन आंसर पढ़ेंगे तो मैं आपको हर आंसर के अंदर प्लानिंग क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, कंट्रोलिंग, सबका मीनिंग तो देने वाला हूं। तो जब फंक्शन पूछा जाएगा तो अपने को उसके अंदर थोड़ा थोड़ा सबका लिखने का, मतलब फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आया तो प्लानिंग आता है, ऑर्गेनाइजिंग आता है, स्टाफिंग आता है, डायरेक्टिंग आता है, कोऑर्डिनेटिंग और कंट्रोलिंग। तो जो भी सबका डेफिनेशन होगा वो डेफिनेशन उसमें फिल इन द ब्लैंक कर देंगे, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट खत्म। समझा गया? हाँ या नहीं? अब देखो और एक इंपॉर्टेंट बात, ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर मुझे एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में 5 मार्क के लिए या 10 मार्क के लिए, कोई क्वेश्चन आ जाता है, तो द वे आई विल प्रेजेंट द थियरी आंसर आई यूज टू प्रिपेयर, और मैं आप लोगों को सिर्फ गाइड करने के लिए बोल रहा हूं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि ऐसा लिखना चाहिए। 5 मार्क का अगर आंसर है तो टीचर बोलते आधा पेज 1 पेज में लिख के खत्म करो, बराबर है। बट वो आंसर के अंदर पॉइंट्स है। फॉर एग्जाम्पल प्लानिंग है 5 मार्क के लिए और प्लानिंग के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स है, 6 पॉइंट 7 पॉइंट है, तो क्या वो आधे पेज में होएगा क्या? उसको पॉइंट्स को एक्सप्लेनेशन तो देना पड़ेगा। 5 मार्क तो कम से कम 6 पॉइंट तो लिखूं मैं, तो क्या 6 पॉइंट 1 पेज पे आएगा? कोई भी आंसर अगर आप लिख रहे हो ना, कोई भी आंसर, द फर्स्ट शुड बी इंट्रोडक्शन। पहला क्या आना चाहिए? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन जो अभी आपने पढ़ा, हर आंसर में कुछ ना कुछ इंट्रोडक्शन रहेगा ही रहेगा। इफ एनी डेफिनेशन अगर है तो लिखने का, एंड देन जो आंसर का रिक्वायरमेंट है, फंक्शंस, फीचर्स, इंपॉर्टेंस, जो भी पूछा रहेगा, तो फर्स्ट पेज पे इंट्रो, डेफिनेशन एंड ओनली 1 पॉइंट। बड़ा आंसर्स की बात कर रहा हूं मैं, शॉर्ट आंसर्स की नहीं। 10 मार्क का आंसर आ गया, ऐसे टाइम पे जो फर्स्ट पेज आपका होगा, इसमें इंट्रो लिखने का, डेफिनेशन लिखने का और एक ही पॉइंट का स्पेस छोड़ देने का, इससे ज्यादा नहीं। पेज टर्न करने का। पेज टर्न करोगे ना तो आपको मालूम है कि आपके पास टोटल 8 पॉइंट एग्जाम्पल, एक आपने लिख दिया तो 7 पॉइंट बचे। 7 पॉइंट का बाइफर्केशन करने का, सेकेंड पेज पे 4 पॉइंट। सर हमारा एक्सप्लेनेशन छोटा 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 है, कितना छोटा भी होने तो 4 पॉइंट से ज्यादा मत लिखो। 4 और 1 5 हो गए। नेक्स्ट पेज पे जाओगे 3 पॉइंट लिखो, कितने हो गए? 8 हो गए। और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंक्लूजन। हर आंसर का कंक्लूजन लिखना कंपलसरी है। सर इसमें क्या कंक्लूजन लिखेंगे? फॉर अ सक्सेसफुल बिजनेस planning is necessary, for successful business coordination is necessary, for achieving business goal functions of management is necessary। लिख दिया कंक्लूजन, सामने वाला वहां पे इंप्रेस हो गया। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, भाई एवरी सक्सेसिव यूनिट से हमारा जो वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी वो कम होता है। कंक्लूजन, ज्यादा खाने से पेट भर जाता है। अरे समझ में आया? मतलब देयर शुड बी समथिंग टू कंक्लूड ऑल्सो। इससे तुम्हारा पेपर प्रेजेंटेशन अच्छा होएगा और सामने वाला जो पेपर चेक कर रहा है ना, वो आपका पेपर देख के बोलेगा नहीं इसने लिखा है। क्लियर? दूसरा और एक इंपॉर्टेंट तरीका जो होता है, जो मैं नॉर्मली फॉलो करता था, वो ये था, मैं डायग्राम प्रिपेयर कर लेता था और इसमें पॉइंट्स लिख देता था। फॉर एग्जाम्पल फंक्शंस है, इससे क्या होता है, एक पेज ये ऑक्यूपाई लगता था। टीचर और ये क्या बना है, डायग्राम बनाया इसने, इसके अंदर मैक्सिमम पॉइंट्स भर दो। लिखने का 5 ही है, इसमें लिखा 8 पॉइंट। तो टीचर क्या करे, इसको 8 पॉइंट आता है, इसने टाइम के हिसाब से 5 ही एक्सप्लेन किया। पॉजिटिव इंपैक्ट है ये। समझ में आया? मुझे 10 पॉइंट आते हैं, मैंने 10 पॉइंट इसके अंदर लिख के छोड़ दिया है, ट्री डायग्राम बना दिया, 10 पॉइंट लिख दिया है।
नहीं नहीं, खाली पॉइंट्स, ओनली पॉइंट्स। समझ में आया? सिर्फ पॉइंट्स लिख के छोड़ दिया और फिर उसका एक्सप्लेनेशन में से जो मेरे को इजी इजी आ रहा है वो मैंने पॉइंट्स लिख दिया है। तो जिस पॉइंट को मार्क्स मिलने वाला था अगर मैंने एक्सप्लेनेशन नहीं भी लिखा और इधर है तो एग्जामिनर बोलेगा लिखा है इसने। ये दिमाग का काम है। एग्जामिनर पेपर चेक करते समय ये सब चीज चेक करेगा आपका। इफ सच वे प्रेजेंटेशन तो आपका इंप्रेशन अच्छा है, अरे हाँ यार सही लिखा है इसने। क्लियर? तो पार्ट ऑफ प्रेजेंटेशन फॉर थियरी आंसर्स। अब ये सब बाद में डिस्कस कर लेंगे, उसी पे फिर से आ जाते हैं। क्लियर है यहां तक? तो अब तक हमने उसी में क्या देख लिया, तो यहां पर मैंने अभी आपको पढ़ा है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। पहला इंट्रो पढ़ा दिया। इंट्रो के अंदर हमने क्या देख लिया? इंट्रो के अंदर हमने देखा है मैनेजमेंट इज अ आर्ट ऑफ, भाई आजा, यस, मैनेजमेंट इज अ आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय अचीविंग बिजनेस गोल। फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू एलन, मैनेजमेंट इज व्हाट, वेरी गुड, द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट स्टार्ट विथ प्लानिंग, very good, the gap between planning and controlling is interrelated, inseparable in nature. बराबर? According to Luther, functions of management is POS DCOP, P for planning, O for organizing, S for staffing, D for directing, CO for coordination, R reporting, B budgeting, but combine करके controlling। इतना अगर डेफिनेशन लिखते हो आपका इंट्रोडक्शन, एग्जामिनर इंप्रेस्ड है आपसे। अपन ने पूरा कहां ऐड किया मैंने भाई नहीं, पॉइंट्स जो है इंपॉर्टेंट। क्लियर? अब जिसमें हम लोग पहला पॉइंट जो पढ़ने वाले वो पढ़ने वाले हैं प्लानिंग। बहुत कुछ लिखा है। प्लानिंग इज द बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। एवरी फंक्शन मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन प्लानिंग। इट इंक्लूड डिसाइडिंग द थिंग्स टू बी डन इन एडवांस। प्लानिंग इज, इतना कौन याद कर सकता? सर सिंपल बता दो क्या लिखने का। मैंने कहा प्लानिंग का मतलब है डिसाइड करना। प्लानिंग का मतलब है डिसाइड करना क्या करना है। प्लानिंग का मतलब है डिसाइड करना क्या करना है। प्लानिंग का मतलब है डिसाइड करना क्या करना है। तो ये तो हिंदी हो गया सर। इंग्लिश में प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू इन अचीविंग बिजनेस गोल। क्या है? प्लानिंग इज व्हाट टू डू, नहीं, प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू इन अचीविंग बिजनेस गोल। हम किस चीज का प्लानिंग करेंगे? बिजनेस का। इसको इंपॉर्टेंस देना ही पड़ेगा। पर्सनल तो प्लानिंग करते हैं अपन, बिजनेस का भी प्लानिंग करेंगे, है ना लक्ष्मी? तो प्लानिंग क्या है? डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू इन अचीविंग बिजनेस गोल। हो गया इसका मीनिंग। बहुत इतना हारे बाकी है, अभी और लिखने का है। पहला पॉइंट क्लियर है? क्या है? प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू इन अचीविंग बिजनेस गोल। अच्छा, फॉर अचीविंग बिजनेस गोल, ग्रामेटिकल मिस्टेक। समझ में आया क्या? तो यहां पे क्या है? प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू फॉर अचीविंग बिजनेस गोल। समझा क्या? वेरी गुड। क्लियर यहां तक? अब ये तो आपने मीनिंग लिख दिया, बट खाली मीनिंग से काम नहीं चलेगा। डेफिनेशन, दो ऑथर है यहां पे, कुंस ओडिनल एंड जेम्स टोनर। सर जेम्स टोनर वाला करवा दो, छोटा लग रहा है। मैं करवाऊंगा कुंस, क्योंकि मेरा फेवरेट ही है। आई लाइक हिम। मेरे टाइम पे भी हैरल्ड कुंस नाम का ये बंदा था। इसका नाम वही है, अभी इधर कुंस ही लिखा है। तो कुंस एंड ओडिनल, ओडिनल ओडिनॉल जो आपको प्रोनाउंस करने का, वो आके कोई मारेगा नहीं अपने को, ठीक है? हमारे हिसाब से हम प्रोनाउंस करने वाले। तो इसका भी डेफिनेशन सेम टू सेम है जो मैं बोल रहा हूं। क्या? तो प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु इज टू डू इट। डू बाय, ऐसा कुछ नहीं। इधर सीधा सीधा प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस what to do, how to do, when to do and who is to do it। अरे भैया इधर फिर से कुंस को बुरा लगेगा, इधर ध्यान दो। प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस what to do, how to do, when to do and who is to do it। बराबर है? हमने प्लानिंग तो कर लिया, क्या करना है, कब करना है,
कौन करेगा और कैसे करना है, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु इज टू डू इट। यहां तक समझ में आया क्या? है नहीं? आगे उसने बोला है प्लानिंग ब्रिज द गैप, प्लानिंग ब्रिजेस द गैप फ्रॉम वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। प्लानिंग ब्रिजेस गैप फ्रॉम वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, व्रज ने डिसाइड किया आज अपन कॉलेज से बंक मारेंगे और मरीन ड्राइव जाएंगे, तो प्लानिंग किया उसने क्या? गैप। किसका गैप? कॉलेज से मरीन ड्राइव का। हाँ, तो प्लानिंग ब्रिज द गैप, प्लानिंग ब्रिजेस द गैप, प्लानिंग ब्रिजेस द गैप फ्रॉम वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। समझा क्या? डेफिनेशन क्लियर? पहला उसने क्या बोला? प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु इज टू डू इट। प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन, गैप फ्रॉम वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। क्लियर है? गो, बस इधर गो तक, आगे का अलग से पढ़ेंगे अपन। यहां समझा? है नहीं? अब प्लानिंग हुआ है ना, अगर प्लानिंग हुआ है तो चीजें पॉसिबल है, अगर प्लानिंग नहीं होता तो चीजें पॉसिबल नहीं है। मतलब अगर प्लानिंग है तो इट मेक पॉसिबल, इट मेक पॉसिबल थिंग्स टू अकर, it makes possible things occur, it make possible things occur which would not otherwise occur, which would not otherwise occur। अगर प्लानिंग किया है तो चीजें पॉसिबल है, अगर प्लानिंग नहीं किया तो चीजें पॉसिबल नहीं है। it make possible, it make possible things to occur, it make possible things to occur which would not otherwise occur। समझ में आया क्या? आया नहीं? अकर अकर नहीं, अकर। क्लियर? वापस एक बार डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू कुंज एंड ओडिनल, प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु इज टू डू इट। प्लानिंग ब्रिजेस गैप फ्रॉम वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। It makes possible things to occur which would not otherwise occur। समझ में आया डेफिनेशन? बेटर है अभी डेफिनेशन? बड़ा दिख रहा है, अगर उसको प्रॉपरली रीड करो तो बेस्ट है। जेम्स टोनर ने सिंपल लैंग्वेज में बोला है, जेम्स टोनर भाई सिंपल बोल रहा है, इज अ गुड ऑथर। इसने बोल दिया प्लानिंग इज अ प्रोसेस। अपने को मालूम है प्लानिंग क्या है? प्रोसेस है फॉर एस्टैब्लिशिंग गोल। प्लानिंग इज अ प्रोसेस of establishing goal, planning is the process of establishing goal, planning is the process of establishing goal। अब गोल एस्टैब्लिश मतलब गोल अचीव करना है, और उसको अचीव करने के लिए जो भी अपने को सुटेबल एक्शन होगा वो लेना पड़ेगा, एंड अ सुटेबल कोर्स ऑफ एक्शन फॉर अचीविंग दिस गोल, एंड सुटेबल कोर्स ऑफ एक्शन फॉर अचीविंग दिस गोल, एंड सुटेबल कोर्स ऑफ एक्शन इन अचीविंग दिस गोल। तो जेम्स टोनर का डेफिनेशन है planning is a process of establishing goal, planning is a process of establishing goal, planning is a process of establishing goal and a suitable course of action for achieving this goal, and suitable course of action for achieving this goal। clear? पक्का समझ में आया है? पक्का समझ में आया? फिर से एक बार अब तक जो पढ़ाई किया उतना एक बार रिवाइज करते। पहला मैंने मीनिंग ले लिया, इंट्रोडक्शन। मैनेजमेंट इज अ आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन फॉर पीपल फॉर अचीविंग बिजनेस गोल, बराबर। उसके बाद अकॉर्डिंग टू L.A. Allen, the functions of management start with planning, ends on controlling. The gap between planning and controlling is interrelated and inseparable in nature। According to Luther Gulick, उसने क्या दिया है? Planning is cause the cog, planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting, budgeting। Reporting, budgeting is further converted into controlling। समझ में आया क्या? है नहीं? Now what is planning? प्लानिंग क्या है? प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू फॉर अचीविंग बिजनेस गोल।
डेफिनेशन पे नहीं अपन, क्योंकि दोनों में सेम चीज है, कंफ्यूज हो जाओगे। प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू फॉर अचीविंग बिजनेस गोल। बिजनेस की जगह पे ऑर्गेनाइजेशनल गोल लिखा तो भी चलेगा। समझ में आया? प्लानिंग इज डिसाइडिंग एडवांस व्हाट टू डू फॉर अचीविंग बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ये हो गया मीनिंग। अकॉर्डिंग टू कुंज एंड ओर्डिनर, प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस what to do, how to do, when to do, and who is to do it. Planning bridges the gap from where we are to where we want to go. It makes possible occur which would not otherwise occur. समझ में आया? जेम्स टोनर ने कहा है प्लानिंग इज अ प्रोसेस ऑफ गोल एंड सुटेबल कोर्स ऑफ एक्शन फॉर अचीविंग दिस गोल। समझ में आया क्या? आज लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे का चीजें को कंटिन्यू करेंगे। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया रहेगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।